तेनालीराम अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। एक बार राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक विचित्र घटना घटी, जिसने तेनालीराम की चतुराई को फिर से साबित कर दिया। एक दिन राजा कृष्णदेवराय के पास एक गरीब किसान आया। उसने कहा, महाराज, मैंने अपनी सारी संपत्ति बेचकर अपने खेत में खजाना दबा रखा था, लेकिन कुछ दिनों पहले किसी ने वो खजाना चुरा लिया। मुझे न्याय चाहिए। राजा ने ये सुनकर गुस्से में कहा, हमारे राज्य में चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चोर को पकड़कर सख्त सजा दी जाएगी। राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि वे चोर को ढूंढने में किसान की मदद करें। लेकिन कई दिनों की कोशिशों के बाद भी चोर का पता नहीं चला। जब मामला नहीं सुलझा तो तेनालीराम ने कहा, महाराज, मुझे इस समस्या को सुलझाने का मौका दीजिए। मैं जल्द ही चोर को ढूंढ निकालूंगा। राजा ने सहमति दे दी। तेनालीराम ने किसान से खजाने की पूरी जानकारी ली और कहा, मैं तुम्हारे खेत का निरीक्षण करूंगा। तेनालीराम किसान के खेत पर गए। वहां उन्होंने देखा कि जमीन में ताजा खुदाई के निशान थे। उन्हें समझ में आ गया कि चोर ने खजाना निकालने के लिए हाल ही में खेत को खोदा है। उन्होंने गांव के सभी प्रमुख लोगों को बुलाया और कहा, हमारे महाराज ने ये तय किया है कि चोर का पता लगाने के लिए हर व्यक्ति की मदद लेनी होगी। फिर उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक बड़ी सभा में बुलाने की योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने सभी ग्रामीणों को बुलाया और कहा, हमने ये पता लगाया है कि खजाने की चोरी एक रात में हुई थी। अब मैं एक विशेष तेल तैयार कर रहा हूँ। ये तेल चोर के हाथ पर लगते ही काला हो जाएगा। उन्होंने एक मिट्टी का घड़ा मंगवाया और उसे सामान्य तेल से भर दिया। फिर उन्होंने घोषणा की, हर व्यक्ति इस तेल में अपनी अंगुली डाले और घड़े के पास जाकर कसम खाए कि उसने चोरी नहीं की। जो निर्दोष होगा उसके हाथ पर कुछ नहीं होगा। ग्रामीण एक एक करके तेल में अपनी अंगुली डुबाने लगे। तेनालीराम चुपचाप सबका निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग डर से पीछे हटने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर वे तेल में हाथ डालेंगे तो उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। जब सभी ग्रामीणों ने तेल में अपनी अंगुली डुबो ली तो तेनालीराम ने सबके हाथों को ध्यान से देखा। उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जिसके हाथ साफ थे। उसने डर के मारे तेल में अपनी अंगुली नहीं डाली थी। तेनालीराम ने राजा कृष्णदेवराय को बताया, महाराज, यही चोर है। उसने सोचा कि यह जादुई तेल है और अगर उसने हाथ डाला तो वह पकड़ा जाएगा। इसी डर ने इसे पकड़वा दिया। राजा ने चोर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने बताया कि उसने लालच में आकर खजाना चुराया था। राजा कृष्णदेवराय ने चोर को सजा दी और किसान का खजाना वापस लौटाने का आदेश दिया। किसान ने तेनालीराम का धन्यवाद किया और कहा, तेनालीराम, आपकी बुद्धिमानी ने मुझे मेरा सब कुछ वापस दिला दिया। राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम की चतुराई की प्रशंसा करते हुए कहा, तेनालीराम, तुम्हारे बिना ये रहस्य सुलझाना असंभव था। तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से साबित कर दिया कि तुम हमारे सबसे प्रिय और चतुर मंत्री हो।
ये कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान सूझबूझ और बुद्धिमानी से निकाला जा सकता है। डर और झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते और सत्य हमेशा जीतता है।